हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं झांसी की रानी की समाधि पर, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा झांसी की रानी की समाधि पर लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी, जन्म स्थान निहालपुर, प्रयागराज जिले में इनका हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह, इनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान था। मृत्यु इनका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी सिवनी नामक ग्राम में इनका हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर यह कविता जो है लिया गया है। यह कविता एक झांसी की रानी की समाधि पर जो है लिया गया है। आइए हम इस कविता को जो है संदर्भ सहित व्याख्या एक एक पैराग्राफ आज हम जो है सुनेंगे, जो कि आपका हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल इस पाठ से कोई ना कोई पैराग्राफ हमेशा पूछता है। आप ऐसे ही मेरा वीडियो आप देखते रहेंगे, अवश्य ही आप जो है 70 में 70 हिंदी में अवश्य नंबर पाएंगे आप लोग। आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए हम देखते हैं झांसी की रानी इस समाधि पर जो है आज हम देखते हैं संदर्भ सहित व्याख्या। आइए देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राग की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राग की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, लक्ष्मी मर्दानी की। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। इस समाधि में छिपी हुई है एक राग की ढेरी। इस समाधि में उस वीरांगना, उस लक्ष्मी बाई की राग छिपी हुई है, जिस जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जिस वीरांगना, जिस लक्ष्मी बाई ने स्वयं जलकर आहुति देकर अपने आप को न्यौछावर कर दी थी। एक बार फिर, इस समाधि में छिपी हुई है एक राग की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। इस समाधि में उस वीरांगना, उस लक्ष्मीबाई की राग छिपी हुई है, जिस वीरांगना में स्वयं जलकर आहुति देकर अपने आप को न्यौछावर कर दी थी। अगला देखते हैं पैराग्राफ। यह समाधि है, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, लक्ष्मी मर्दानी की। और यह समाधि है, अर्थात यह छोटी सी समाधि, लघु समाधि, यह जो है यह छोटी समाधि, यह समाधि, यह लघु समाधि, यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी की है। यह छोटी सी समाधि किसकी है? यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह जो है समाधि है, छोटी सी जो है समाधि। अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। और झांसी लक्ष्मी जो वीरांगना थी, जो मर्दों के समान बड़ी थी, वहां पर जाकर खड़ी थी, लड़ी थी, उनकी अंतिम स्थली यह समाधि है। एक बार फिर, यह समाधि है, यह लघु समाधि है, यह छोटी सी समाधि है, लेकिन यह जो है किसकी? यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, झांसी की रानी की यह समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है
और झांसी लक्ष्मीबाई जो वीरांगना थी, जो मर्दों के समान लड़ी थी। लक्ष्मी मर्दानी की जो मर्दों के समान लड़ी थी, उनकी अंतिम स्थली यह समाधि है। चलिए आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला से। आइए अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। आइए, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला से। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला से, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला से, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से, चमक उठी ज्वाला से। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, यह वह स्थान है जहां पर टूटे हुए माला के फूलों के समान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बलि हो गई थी। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, यह वह स्थान है जहां पर टूटे हुए माला के फूलों के समान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बलि हो गई थी। उसके फूल यहाँ संचित है स्मृतिशाला से, और उनके फूल यहीं पर इकट्ठा की गई थी समाधि पर। इस समाधि पर झांसी की रानी की फूल जो है इनके समाधि पर इकट्ठा की गई थी। अर्थात यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला से। यह वह स्थान है जहां पर टूटे हुए माला के फूलों के समान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बलि हो गई थी। उनके फूल यहीं पर इकट्ठा की गई थी समाधि पर। आइए अगला देखते हैं। सहे वार पर वार अंतक लड़ी वीर बाला से। कहा गया है कि सहे वार पर वार अंतक लड़ी वीर बाला से, अर्थात अंग्रेजों के वार वार पर सहती गई और अंत तक लड़ती गई वीर बालिका के समान, वीरांगना के समान वह लड़ती रह गई। आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और यह आहुति के समान चिता पर गिर पड़ी और चिता पर चढ़ी ज्वाला के समान चमक उठी। अर्थात सह वार पर वार अंतक लड़ी वीर बाला से, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अंग्रेजों के वार वार पर सहती गई झांसी की रानी की गई, अर्थात अंग्रेजों के वार वार पर सहती गई और अंत तक लड़ती गई वीर बालिका के समान, वीरांगना के समान वह लड़ती रह गई। आहुति के समान चिता पर गिर पड़ी और चिता पर चढ़ी ज्वाला के समान उठी जो है। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से,
मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें है यह समाधि है प्यारी, रानी से भी अधिक हमें है यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी, आशा की चिनगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते हैं, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। बढ़ जाता है मानवीर का, अर्थात बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। एक वीर पुरुष का मान उस प्रकार बढ़ जाता है रण में बलिदान होने पर, रण में बलि होने पर, शहीद हो जाने पर। एक वीरांगना पुरुष का और वीरांगना स्त्री का मान सम्मान बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की, जैसे सोने के समान ही मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अर्थात जैसे सोने के समान ही उसकी भस्म मूल्यवती हो जाती है सोने की, उसी प्रकार एक वीर पुरुष जो है रण में बलिदान होने पर, रण में अपने बलिदान होने पर या तो शहीद होने पर उसकी गुणगायन होती है। एक बार फिर बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अर्थात एक वीर का मान उसी प्रकार बढ़ जाता है रण में बलिदान होने पर या रण में बलि होने पर या शहीद हो जाने पर। एक वीरांगना स्त्री का मान सम्मान बढ़ जाता है। जैसे सोने के समान ही उसकी भस्म मूल्यवती हो जाती है सोने की, उसी प्रकार एक वीर पुरुष जो है रण में बलिदान होने पर उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। आइए अगला देखते हैं। रानी से भी अधिक हमें है यह समाधि है प्यारी, रानी से भी अधिक हमें है अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। रानी से भी अधिक हमें, अब ये कह रहे हैं कि रानी से भी अधिक हमें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ पर कह रही हैं रानी से भी अधिक हमें है यह समाधि है प्यारी। रानी लक्ष्मीबाई से अधिक अब हमें इनकी समाधि प्यारी लगने लगी है। अर्थात रानी से भी अधिक हमें, रानी से भी अधिक, रानी लक्ष्मीबाई से अधिक अब हमें इनकी समाधि प्यारी लगने लगी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी, और यहाँ स्थित है क्योंकि यहाँ पर आशा रूपी चिनगारी यहाँ पर रखी हुई है। एक बार फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी से भी है अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी, और हमें जो है रानी लक्ष्मीबाई से अधिक अब हमें इनकी समाधि प्यारी लगने लगी है, हम इससे प्रेम करने लगे हैं। यहाँ स्थित है क्योंकि यहाँ पर आशा रूपी चिनगारी यहाँ पर रखी हुई है, इसलिए मुझे जो है बहुत अधिक जो है अच्छी लग रही है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। सुभद्रा कुमारी जी चौहान जी कहती हैं कि संसार में, अर्थात सुंदर सुंदर समाधियां इस संसार में हैं हम पाते। इससे सुंदर सुंदर जो है समाधियां हम जग में, हम संसार में पाते। अर्थात इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। अर्थात सुंदर सुंदर समाधियां इस संसार में हम पाते हैं। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते, उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इनकी इसकी अमिट कहानी, इसकी अमिट कहानी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोल के मुख हमने सुनी कहानी,
खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि है, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला इसलिए है लक्ष्मी मर्दानी की, लक्ष्मी मर्दानी की। उनकी गाथा पर निषिद्ध में अर्थात उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते और उनकी गाथा पर गाने के लिए, उनकी गाथा गाने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अर्थात क्षुद्र कीड़े मकोड़े रह जाते हैं और सियार झिंगुर रह जाते हैं गाने के लिए। एक बार फिर उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते और उनकी गाथा गाने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रह जाते हैं और सियार झिंगुर रह जाते हैं गाने के लिए। पर कवियों की अमर गिराम में इसकी अमिट कहानी, परंतु कवियों की अमर वाणी में इस समाधि की कहानी न मिटने वाली कहानी गाती है, अर्थात ऐसी गाती है। पर कवियों की अमर गिराम में इसकी अमिट कहानी, परंतु कवियों की अमर वाणी में इस समाधि की कहानी न मिटने वाली कहानी वह गाती हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की बानी, और वीरों की वाणी अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम, स्नेह प्रेम के साथ रानी लक्ष्मी की बाई की अमिट है जो है। अमिट के बारे में अर्थात न मिटने वाली के बारे में जो है बताया गया है, अर्थात गाई है, प्रेम के बारे में बताया गया है। एक बार फिर स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की बानी, वीरों की वाणी अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ रानी लक्ष्मी की बाई अमिट है, न मिटने वाली है। आगे देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, अर्थात बुंदेले हर बोले के मुख से, बुंदेले हर बोले मुख से यह कहानी सुनी थी, अर्थात खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, अर्थात किस झांसी की रानी पुरुषों के समान खूब लड़ी, उन्हीं के बारे में हम कहानी सुने हुए हैं। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी, यह समाधि यह अमर समाधि है, न मिटने वाली यह कविता यह कहानी है। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और यह समाधि यह अमर समाधि है झांसी लक्ष्मी बाई की, और वही अंतिम क्रीड़ा स्थली यह जो है समाधि है। यह समाधि झांसी की रानी यह एक क्रीड़ा स्थली ही है जो है झांसी की रानी, न मिटने वाली यह अमर जो है समाधि है जो है। यह झांसी की रानी आप लोगों को सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर यह कविता आपको संदर्भ सहित व्याख्या कैसी लगी, आपको इस कहानी को अच्छे से बाकायदे से आपको समझ में आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं अगली वीडियो में डालूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। झांसी की रानी के बाद अगली वीडियो में मिलते हैं राधे राधे। सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।